हर लड़के की ख्वाहिश होती है कि उसकी बहू खूबसूरत और आदर्शवादी मिले, जो आगे चल के उनके बच्चे और माँ बाप की अच्छे से देखभाल करे और उज्जवल उज्जवल भविष्य की कामना करे। लेकिन कई बार ऐसे ऐसे लड़की की चयन हो जाती है जो उनका ही नहीं बल्कि उसके परिवार की इज्जत को रोड पर ला कर रख देती है। आज के कहानी में कुछ ऐसा ही होता है सुमित के साथ। तो उसकी बहू इतनी खूबसूरत होती है, लेकिन खूबसूरत के साथ साथ इतनी बदचलन होती है जो उसका ही नहीं बल्कि उसकी परिवार की स्थिति को पूरी तरह से रोड पर ला कर रख देती है। अपने माँ बाप से, अपने भाई से सुमित को पिटवाता है और साथ में अपने प्रेमी के साथ घंटों घंटों बात करता है और बिना बताए अपने प्रेमी के साथ वो घर से निकल जाते हैं और पूरी रात 2 दिन 3 दिन रंगरलिया मनाकर घर लौटता है। फाइनली दोनों की मामला कोर्ट में पहुंची है। कोर्ट में जो महिला होती है वो काफ़ी समझदार और होशियार होती है। दोनों पक्ष की बातें सुनता है और सुनने के बाद उन्होंने धीरे धीरे उनका वकील का जो जज साहिबा है उसका मत इस सुमित के पक्ष में आता है। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला गोरखपुर से सामने आया हो। सुमित जो एक सरकारी टीचर होता है और उसकी शादी रीमा नाम की लड़की से होती है। दोनों ग्रेजुएट होता है और जब शादी होते ही सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन सुमित को जब पता चलता है कि उसकी बहू बस अंदर से बहुत ही क्रूप है। जब मामला कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट ने पहली बार उस महिला को बोलने का आदेश देता है। तो रीमा ने जज साहिबा को अपना फैसला सुनाना स्टार्ट करता है कि ये लड़का मुझे हमेशा टॉर्चर करता था, बार बार मारना पीटना धमकी देना और दहेज के पैसों के लिए मुझे प्रचारित करता था, जिससे तंग आकर इनसे दूर रहने का मैं निर्णय लिया। लेकिन जब दूसरी पेज को पलटा जाता है तो जज साहिबा ने सुमित से पूछना स्टार्ट करता है कि आप इंसान हो या जानवर। तो सुमित बोलता है कि क्यों, मैं तो इंसान ही हूँ। तो बार बार अपने पत्नी के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करना, मारना पीटना और साथ इतना ही नहीं, उसका एक हाथ तोड़ देना, ये कहाँ तक उचित है। लेकिन जज साहिबा जब उसकी रीमा से पूछती है कि रीमा ये बताओ तुम्हारी कौन सा हाथ सुमित ने मार कर तोड़ा था, तब उन्होंने एक हाथ उठाता है। तो तब वो बोलता है कि कौन सा हाथ खोल कर बताओ। तो रीमा बोलती है कि दाहिना हाथ। लेकिन जब वो हाथ उठाया था वो बायां हाथ था। तब जज साहिबा कि ये तो बायां हाथ उठाए हो, तब सॉरी गलती हो गई। तब फिर से दाहिना हाथ उठाता है। तब जज साहिबा बोलती है कि एक बार इंसान के हाथ पैर या कोई किसी भी चीज़ में दर्द या टूट जाए तो ज़िंदगी भर याद रहता है, लेकिन तुम इतना जल्दी भूल गई। तब सुमित से पूछा जाता है। तो सुमित ने अपना दुख दर्द जब बताना शुरू किया तो जज ही साहब और वकील ही नहीं बल्कि वहाँ उपस्थित कोर्ट में सारे लोग आंख से आंसू गिर गए। उन्होंने बताना स्टार्ट किया कि उनकी सपना था कि उनकी वाइफ एक ऐसे ही आदर्शवादी और नारी बनकर अपने परिवार की मान मर्यादा को और ऊपर रखे, लेकिन इसकी लड़की इतनी बदचलन है कि घंटों अपने अपने प्रेमी के साथ बातें करता है। जब मैं इसे मना करता हूँ तो अपने माँ बाप और प्रेमी से मुझे रास्ते में रोकर पिटवाता है। अब एक समय की बात है, जब मैं पढ़ाने स्कूल जा रहा था तब इन्होंने अपने रास्ते में अपने भाई, पिता और एक प्रेमी को बुलवा दिया जिन्होंने मेरे साथ काफ़ी बदतमीजी और पिटाई की। तो उस दौरान कुछ लोग दौड़ कर आए और जिन्होंने मेरी इज्जत बचाई और वहाँ से लेकर हॉस्पिटल ले गया। जब जज साहिबा पूछता है कि कौन सा हॉस्पिटल, कौन सी जगह, तो सुमित ने सारा कुछ डिटेल बताता है। इसे साफ हो जाता है कि सुमित बिल्कुल निर्दोष है। लेकिन उस महिला बोलना स्टार्ट करता है कि ये लड़का मेरी ज़रूरत को पूरा नहीं करता है।
इनकी कमैनी लाखों में है। है जो सरकारी टीचर है लेकिन पैसा खर्च नहीं करता है, इसलिए मुझे कहीं कहीं और जाना पड़ता है। जब जज साहिबा पूछती है कि तुम्हें क्या, इससे क्या उम्मीद रखते हो, तो रीमा ने बोला कि मैं चाहता हूं कि 20 लाख रुपए दे और ये अपने घर पे रहे और मैं अपने घर पे रहूं। बहस काफ़ी देर चलती है और फाइनली जज साहिबा ने निर्णय लेता है कि सुमित को, इस लड़की को 10 लाख रुपए देना होगा या इसके साथ रहना पड़ेगा। सुमित बोलता है कि जज साहिबा मैं तो काफ़ी गरीब हूँ, कहाँ से व्यवस्था करूँगा, मेरी माँ की तबीयत हमेशा ख़राब रहती है जिसे हॉस्पिटल में बार बार ले जाना, इलाज करवाना, और ये सरकारी मामूली सी नौकरी है टीचर की, कहाँ से व्यवस्था करूँगा। लेकिन फैसला वहीं को समाप्त कर दिया जाता है और ये बोला जाता है कि 15 दिन के अंदर सुमित को, रीमा को 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। दोस्तों जब फैसला सुनवाने के बाद जब जज साहिबा अपने गाड़ी से लौट रहा होता है तो रास्ते में देखता है कि सुमित को रीमा बगल में खड़ी थी और सुमित के भाई और पिता और 2 लोग सुमित के साथ मारपीट कर रहा होता है। तत्काल जज साहिबा अपने गाड़ी से निकलकर बाहर आते हैं तो डांट फुटका कर वहाँ से लोगों को भगाते हैं। फिर मामला आपस घर पे चला जाता है। लेकिन उसके 3 दिन बाद वो लड़का सुमित हॉस्पिटल में जाता है और हॉस्पिटल में अपनी उसकी माँ की इलाज करा रहा होता है। उसी हॉस्पिटल में वो जज साहिबा आती है और जज साहिबा बोलती है कि मेरा भी तबीयत ख़राब था, इसीलिए मैं यहाँ पे इलाज कराने आया, यहाँ पे मेरे क्लाइंट से भी भेंट हो गई। लेकिन सुमित ने बोलता है कि जज साहिबा आपने काफ़ी गलती की फैसला सुनाने में, क्योंकि मैं 10 लाख कहाँ से लूँगा, प्रॉपरली मैं अपनी पत्नी को सारी हरकत सुनाता हूँ। तब जज साहिबा बोलती है कि कोर्ट में ही सारे फैसला मैं जान गया था, ये लड़की पैसे की भूखी है, तुम इसके पैसे दे दो और इसे छुटकारा पालो। जैसे ही सुमित 10 लाख रुपए उस महिला को देती है, मामला संथा जाता है। उसके 2-3 महीने बाद जज साहिबा फिर से दोबारा सुमित के पास कॉल करता है कि सुमित और सर बताइए हाल खबर क्या चल रहा है। तो सुमित ने बताया कि जैसे ही मैं रीमा को 10 लाख रुपए दिया, उन्होंने भागकर अपने प्रेमी से शादी कर ली। तब जज साहिबा ने बोला कि मैं पहले ही मामला समझ गया था कि ये मामला कुछ और नहीं बल्कि पैसे का है, और बतलाते हैं और दोनों हाल खबर जानने लगते हैं। तो सुमित बोलता है कि ये तो केवल मेरे ही साथ घटना हुआ, पता ना मैं कितना बदनसीब हूँ। तो जज साहिबा बोलती है कि ऐसा नहीं है, ऐसा मामला हर किसी के पास, हर आदमी के साथ होता है। किस घड़ी में कौन सी लड़की, कौन सा लड़का किस फ्रॉड कर जाए और कौन कैसा बदल जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। यह सुनकर सुमित को जज साहिबा के बारे में जानने का इंटरेस्ट बढ़ते जाता है। तब जज साहिबा ने सुनाना स्टार्ट किया कि पढ़ाई के दौरान उन्हें भी एक लड़के से प्रेम हुआ था जो फाइनली डॉक्टरी की तैयारी कर रहा था। दोनों के बीच शादी तक मामला बढ़ गई थी, लेकिन लड़का ने इसके साथ यूज किया और यूज करने के बाद इनकी पूरी तरह से शारीरिक संबंध बनाने की मांग की। जब इन्होंने इस सब चीज़ों की माना की तो उस लड़के ने डॉक्टर बनते ही इसे लात मारकर और कहीं और शादी कर ली। जब ये बात सुनता है तो सुमित को भी लगता है कि ये फ्रॉड एक काम में मेरे साथ ही नहीं बल्कि किस्मत और सभी लोगों के साथ खेला खेलती है, और कुछ उसके मन में ढारत बनता है। दोस्तों जब जज साहिबा पूछती है कि आगे क्या चाहते हो, तो सुमित ने बताया कि आगे चाहता हूँ कि मेरी शादी हो और मेरी भी घर बचे, मेरे परिवार बसे और माँ बाप के सुमित जो सपना पाले हैं वो साकार हो। तब जज साहिबा बोलती है कि आज रात एक लड़की की कॉल आएगी जिससे बात करना और उसी से तुम्हारी शादी होगी। रात को सुमित इंतजार कर रहा होता है कि आखिर वो कौन लड़की है जिन्होंने जज साहिबा मेरे लिए खोज रखा है। जब रात के 10 बज जाता है, 11 बज जाता है, तब जज साहिबा कॉल करती है और पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई लड़की का कॉल आया। तो सुमित ने बोलता है कि नहीं, अभी तक तो कोई किसी लड़की का कॉल नहीं आया। तब सुबह हो जाता है। सुबह होते ही जज साहिबा दोबारा कॉल करती है कि क्या कल रात किसी लड़की का कॉल आया था। तो सुमित बोलता है नहीं, किसी का भी कॉल नहीं आया था। तब जज साहिबा बोलती है यार इतना भी समझ नहीं पा रहे हो क्या, मैं अच्छी नहीं दिखती। यह सुनकर
सुमित काफ़ी खुशी से झूम उठता है और बोलता है कि आप। तब जज साहिबा बोलती है, हाँ मेरा भी दिल टूटा, आपके भी दिल सपना टूटा, क्यों क्या दो अलग अलग टूटा हुआ दिल एक नहीं हो सकता? क्या मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ? फाइनली सुमित और जज साहिबा के बीच स्टोरी बनने लगता है और समय अंतराल दोनों शादी कर लेते हैं। दोनों काफ़ी पढ़ी लिखी और समझदार होते हैं और अपने माँ बाप की सपना को साकार कर दोनों अच्छे से ज़िंदगी बिताने लगते हैं। दोस्तों, कहानी सुनाने की घटना मतलब किसी की दिल दुखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है कि ज़िंदगी के रास्ते में बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो कहीं किसी न किसी तरह से गुमराह करके फैमिली को बर्बाद करने के चक्कर में रहते हैं। वहीं दूसरी ओर भी ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको ज़िंदगी को संवारने में लगते हैं। आपका ओपिनियन इस घटने के बारे में क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।